Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 13, that is organisms and populations. Today's video pertain to adaptations in plants. पिछले वीडियो में हमने adaptation के बारे में टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने adaptations in animals के बारे में स्टडी किया था। तो आज के वीडियो हम देखेंगे कि प्लांट जो हैं वो किस प्रकार से अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स जो हैं वो हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स किस प्रकार से एडेप्टेशन करते हैं। So plants have special features which help them to enlarge their tolerance limit to various environmental regions like light and shade, drought and wetness, low or high temperature, nutrient rich or nutrient poor soils, saline habitat etc. तो अलग अलग हैबिटेट में different हैबिटेट्स में वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उनमें अलग अलग अडेप्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहले अडेप्टेशंस टू वाटर स्कैरिसिटी एंड हीट। तो plants growing in dry conditions are known as xerophytes. Plants adapted to conditions of water scarcity and heat are called as xerophytes. इनमें कौन कौन सी adaptations होती हैं? सबसे पहले these plants have a thick cuticle on their leaf surface. सब leaf surface के ऊपर thick cuticle होती है ताकि जो पानी का लॉस है थ्रू ट्रांसपिरेशन वो कम हो सके। और दूसरी बात, इनके जो लीव्स होते हैं उनका साइज भी बहुत छोटा है ताकि सरफेस एरिया जितना कम रहेगा पानी का लॉस भी उतना ही कम रहेगा। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो उनका साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद स्टोमेटा और संकन स्टोमेटा लूजेस लेस वाटर इन ट्रांसपिरेशन। संकन स्टोमेटा का मतलब जो स्टोमेटा जनरली जो है वो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जीरोफाइट्स होते हैं इनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो डीप इम्बेडेड होते हैं, अंदर एपिडर्मल लेयर के ऊपर नहीं होते, तो अंदर जाके धसे हुए होते हैं जिससे पानी का जो लॉस है ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो कम होता है। दे हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम कैम कहते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इस पाथवे में ऐसा होता है कि जो डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो बंद रहते हैं, स्टोमेटा बंद रहेंगे तो पानी का लॉस भी नहीं होगा। Some desert plants like Opuntia have no leaves, they are reduced to spines and the photosynthetic function is taken over by the flattened stem. Such photosynthetic stems are called phylloclades. ये आपने देखा होगा, ये डायग्राम है बहुत क्लियर यहाँ पर। ये ओपुंशिया का प्लांट है, जीरोफिटिक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फाइलोक्लैड, ये बेसिकली लीफ नहीं है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो यही जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टेम करती है। जो लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, स्पाइन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर सक्युलेंस भी होती है, वो भी वाटर को स्टोर करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट वन इज प्रोलीन। मोस्ट जीरोफाइट्स possess free amino acid proline. It is useful in maintaining a desirable osmotic potential in their leaves. Next one is chaperonins. They are heat shock proteins which provide physiological adaptations to plants for tolerating high temperature. तो ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हाई टेम्परेचर, जो प्लांट्स को हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने में सहायता करती है। In the presence of chaperonins, other plant proteins maintain their three-dimensional structure and do not undergo denaturation at high temperature. Example है इसकी acacia, nerium, calotropis, tamarix. Next is adaptation to aquatic environment. एक्वाटिक इन्वायरमेंट में किस प्रकार की एडेप्टेशन होती है? तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो प्लांट लिविंग इन एक्वाटिक हैबिटेट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। 4 प्रकार के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं, जैसे हाइड्रिल्ला है, वेलिसिनेरिया। दूसरे हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जैसे फ्लोट करते हैं, आपने देखा होगा आइशोनिया जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, पिस्टिया है, लेमना है। और तीसरे हैं फ्लोटिंग लीव्ड एंकर्ड हाइड्रोफाइट्स। लीफ उनके फ्लोट करते हैं लेकिन नीचे वो जमीन में उनकी एंकर्ड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा निलंबो जो है वो निम्फिया है, निलंबो कमल का फूल जो है, कमल का पेड़। चौथे हैं एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स जो कि एजेस के ऊपर होते हैं, जहाँ पर वाटर और सॉइल मतलब टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट दोनों का जहाँ मिश्रण होता है, जैसे एजेस होती हैं वाटर बॉडी की, वहाँ पे रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फ्री फ्लोटिंग है। ये देखिए, ये आइशोनिया है, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको, ये पिस्टिया है। ये सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। सिरेटोफाइलम है, यूट्रिकुलेरिया है। और ये रूटेड फ्लोटिंग, रूट से फिक्स है लेकिन लीफ जो है इनके फ्लोट करते हैं ऊपर, जैसे ये निम्फिया है और ये मार्सिलिया है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। उसके बाद है रूटेड सबमर्ज्ड
ये फ्री फ्लोटिंग थे, ये रूटेड थे, जैसे वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिल्ला है, और ये चौथे हैं एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स, थोड़े से पानी में डूबे हुए, थोड़े से बाहर। They show following characteristics. Submerged parts are covered by mucilage. तो जितने भी इनके सबमर्ज्ड पार्ट्स होते हैं, पानी में जो डूबे रहते हैं, उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। वो म्यूसिलेज जो है वो इंटरनल जो उनके ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता है, इसलिए सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि वाटर करंट के साथ ये अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो ये मूव करेंगे और इनको कोई टियर एंड टियर नहीं होगी। अगर ये हार्ड होंगे तो वाटर करंट के साथ इनको नुकसान हो सकता है। They possess special air storing tissues called erenchyma. स्पेशल एयर स्टोरिंग टिश्यू होता है जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बायोन्सी, जिससे जो ये प्लांट्स होते हैं ये ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। Erenchyma is a modified parenchyma having large air spaces separated by partitions of small cells which provide lightness, sponginess and mechanical support to the plants. Root system is poorly developed. Roots are absent in certain free-floating hydrophytes. Stomata are absent in submerged parts. तो जो submerged part होते हैं उनमें stomata नहीं होते। They are present on the upper surface of the floating leaves. जैसे nymphaea जो है उसके जो floating leaf होता है, जो उसका upper surface होता है, उसके ऊपर होते हैं। Adaptation to saline environment. Next one is halophytes. तो saline environment में पाए जाने प्लांट्स को halophytes कहते हैं। हेलोफाइट्स जो हैं वो उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, सैलिन सॉइल हेलोफाइट्स और दूसरे हैं मैनग्रूव प्लांट्स। सैलिन सॉइल हेलोफाइट्स, these हेलोफाइट्स ग्रो इन सॉइल हैविंग एक्सेस ऑफ salts. Succulence is present in the leaf, stem और both. जो succulence होती है वो लीफ और स्टेम दोनों में पाई जाती है। Leaves are absent or reduced in some halophytes. कुछ halophytes में leaves जो हैं वो absent होते हैं, where the function of photosynthesis is taken by the stem, जैसे tamaric cell. Many plants possess salt glands or salt cells for excretion of excess salt. Cuticle is thick, stomata are sunk. Next one is mangrove plants. They are halophytes found growing in saline marshes, river deltas and ocean edges in tropics. तो ये आपने देखे होंगे, मैनग्रूव का नाम भी सुना होगा। ये देखिए, ये दलदल में पाए जाते हैं, यहाँ पर सैलिन कंडीशंस होती हैं। ये न्यूमेटोफोर हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी। एरियल रूट्स होती हैं, इनमें लेंटिसेल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन। मैनग्रूव प्लांट्स आर फेस्ड विद बोथ एक्सेस साल्ट एंड एक्सेस वाटर इन देयर रूटिंग मीडियम। सम मैनग्रूव प्लांट्स possess salt secreting gland over their leaves, for example Avicennia agiatilis. Many mangrove plants possess special cells for storing water. Succulence also occurs in some plants. Plants develop supporting roots for proper anchorage in swampy areas. For example, prop root in Rhizophora, stilt root, horizontal root, etc. तो एक्स्ट्रा रूट जो है वो इनमें डेवलप करती हैं ताकि प्लांट को सपोर्ट मिलती रहे। न्यूमेटोफोर्स, जैसे कि हमने देखा डायग्राम, दे आर lenticel bearing aerial roots which generally develop upright for a distance of 50 to 70 cm from the horizontal underground roots of mangrove plants. जनरली जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन जो न्यूमेटोफोर्स हैं दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दे मूव और दे ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये आपने याद रखना है। न्यूमेटोफोर्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल एविसीनिया सोनेरेशिया, इनमें पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट वन इज बीबीपेरी। बीबीपेरी एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। कब? जब वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जो है सैलिन कंडीशंस होती हैं, दलदल होती है बहुत ज्यादा, तो अगर सीड गिरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है, और जब वो उसकी डिस्पर्सल मतलब कि वो मैच्योर होके गिरता है नीचे, तो वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो चुका होता है, तब अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर लेता है। सो मैनग्रोव प्लांट्स डू नॉट डिस्पर्स देयर मैच्योर सीड्स, neither the seed germinate directly in the saline stem. Instead, the seeds germinate in situ inside the fruit, while the later are attached to the plant. The phenomenon of germination of seed inside the fruit while the fruit is still attached to the plant is known as बीबीपेरी। तो ये भी एक प्रकार की इनमें अडेप्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीपेरी और न्यूमेटोफोर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।